जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु गुरु के गोचर पे कई लोगों का विचार था। तो हमारे शास्त्रों में जो है तिथि प्रवेश का नियम है कि जब किसी भी ग्रह का गोचर होता है तो किसी तिथि पे आ रहा है, उसका कितने अंश में गोचर हो रहा है, जिसको बोलते हैं तिथि प्रवेश चार्ट। तो अगर तिथि प्रवेश चार्ट अगर हम बनाते हैं तो गुरुदेव का हम दिल्ली के उससे बना रहे हैं। तो जो नवमांश में है, गुरु जो है नवमांश में ये जा रहे हैं मकर राशि में। अब आपको ये देखना है कि मकर राशि में कोई ग्रह आपका है कि नहीं है। अगर कोई ग्रह है तो किस हालत में है, क्योंकि ग्रहों की 3 तरह की शक्ति होती है। वो ग्रह आपका मृत है कि कितनी डिग्री पे है। वैसे अमूमन देखा जाए तो गुरुदेव जो है मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वो शनि देव का घर है। तो इसलिए क्या कहते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कैसी पोजीशन है। हमारे मित्र लोग कहते थे कि यूट्यूब पे बता रहे हैं कि गुरु का गोचर होते ही आपके घर में बहुत नोटों की बोरियां गिरेंगी, बहुत पैसा आएगा। प्रभु पैसा आपको परमात्मा दे, मेरी भी यही कामना है। मगर आप ये देखिए कि गुरुदेव आपकी कुंडली में किस तरह के हैं, कितनी मजबूती में हैं, कितने अंश पर हैं, और शुक्र देव की क्या पोजीशन है। अगर ये दोनों चीज़ सही रहेगा तब आपके घर में नोटों की बोरियां गिरेंगी। नहीं प्रभुदेव, आपके घर में पीड़ा आएगा, क्योंकि गुरुदेव जो भी चीज़ है उसको बढ़ाते हैं, एक्सपेंशन के कारण है। तो अगर आपके घर में 500 की दवा आ रही है, गुरु आपके ख़राब हैं, तो आपके यहाँ 5000 की दवा आएगी। क्योंकि गुरु को हम लोग जीव कहते हैं। तो जीव का मतलब है कि उसका बढ़ना भी है, घटना भी है। और काल पुरुष की कुंडली में अभी राहु और केतु 12वें और 6ठे से संबंध बना रहे हैं। और जब गुरुदेव वृष राशि में आ जाएंगे तो कहीं न कहीं से संबंध जो है हर आदमी की कुंडली से केतु का और गुरु का संबंध बनेगा। तो अगर 6, 8, 12 का बन जाएगा तो आपको पीड़ा देंगे। पंचम नवम का बनेगा तो आपके अंदर अध्यात्म आएगा, आपके घर के बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चों का पासपोर्ट नहीं बन रहा है, वीज़ा नहीं लग रहा है, तो आपके बच्चों का वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। तो ये सब चीज़ जो है गुरुदेव आपके जीवन में सरलता से कर देंगे। और बोरी कोई किसी के घर में नहीं गिराता प्रभुजन। बोरी आपके प्रारब्ध से, आपके पराक्रम से गिरेगी। और यूट्यूब के आप सुनकर बैठे रहेंगे तो आप देखते रहिए। सबका अपना अपना अधिकार है बोलने का, दिखाने का, करने का। मगर जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि इतनी ज्ञान की चीज़ें दे गए हैं, उसका कुल मिला के यही बात है कि आपके कुंडली में ग्रह नक्षत्र अगर अच्छे हैं तो आपका विकास होगा। अगर ग्रह नक्षत्र कहीं न कहीं आपके वो हैं, कमज़ोर हैं, तो आपको कहीं न कहीं कष्ट पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि राहु केतु को भी देखना है, शनि को भी देखना, क्योंकि शनि देव जो है 2.5 साल रहेंगे कुंभ राशि में। और कुंभ राशि आय की राशि है, आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ किस तरह का होगा ये सब भी देखना है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा जो उत्साह में मत आइए, मगर बहुत ज़्यादा आप दुखी भी मत होइए। बस आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखवाइए और समझिए। क्योंकि यूट्यूब पर जो बताते हैं ये किसी एक ग्रह को लेके बताते हैं, और जो हमारे 9 ग्रह हैं इनका सबका अपना अपना स्थान है। एक ग्रह से कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारे देसी कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, उसी तरह से अकेला ग्रह गुरुदेव कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसका मान लीजिए गुरु आपके 8वें से संबंध बना लिए, 12वें से संबंध बना लिए, तो अगर इससे बनाते हैं तो आप धर्म में पैसा खर्चा कीजिए। क्योंकि गुरुदेव अगर 12वें संबंध बनाएंगे तो व्यय करेंगे, बढ़ाएंगे। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आप अपने धर्म को बढ़ाइए। और वैसे भी गुरुदेव जब शुक्र की राशि में आएंगे
तो कहीं न कहीं धर्म के तरफ लोगों की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होगी। आप देखना 1 साल में लोगों के बच्चे बहुत अच्छे होंगे, जिसके बच्चे पढ़ने में ध्यान दे रहे होंगे। ऐसा नहीं कि जिसके बच्चे सो रहे हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। जिस माँ बाप के बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही थी, गुरु अब आकर के उसको बढ़ाएंगे। जिस आदमी के पास घर नहीं था, वो घर के लिए परेशान था, उसको घर नहीं मिल रहा था, गुरु घर देंगे। क्योंकि जो दूसरा भाव है ये हमारा सुखों का भाव है, ये गुरु शुक्राचार्य का धन का भाव है। कुटुंब बढ़ेंगे। कई आदमी की बहुत दिन शादी नहीं रही, उसकी शादी हो जाएगी, उसको घर मिल जाएगा, सुख सुविधा मिलेगी। और इसमें सबसे अच्छा है कि बच्चों का विकास बहुत अच्छा होगा। मगर ये आप ध्यान देना, वही बच्चों का विकास होगा जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, उनको फल नहीं मिल पा रहा। क्योंकि अभी तक गुरुदेव कहीं न कहीं राहु से, केतु से लिप्त थे, कहीं न कहीं संबंध बना रहे थे। इसलिए आप देखिए बच्चों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा था। और आप देखिए कहीं न कहीं आपके हर काम में विलम्ब हो रहा था। अब गुरुदेव वृष राशि में बैठ करके कहीं न कहीं आपके भाग्य में, आपके बच्चों के भाग्य में, आपके घर में खुशियाँ तो देंगे, ये तो पक्की बात है। मगर इससे आपको और धर्म कर्म वैसे बढ़ेगा और आपको और बढ़ाना है। हमें नहीं कहते आप पंडित बन जाओ, मगर कम से कम 24 घंटे में आप आधा घंटे भगवान, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, उस देवी देवता को आप आधे घंटे ज़रूर बैठकर उसके लिए ध्यान कीजिए। अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है तो उनके लिए दक्षिणा दीजिए, अच्छी मिठाई दीजिए, अच्छा प्रसाद चढ़ाइए, माला फूल चढ़ाइए। अगर आपके पास भगवान ने नहीं दिया है तो आप जाकर केवल वहाँ सफाई भी कर देंगे ना, तो वो भी आपको वही फल मिलेगा जो एक संपन्न आदमी को मिलेगा। क्योंकि हर आदमी का अलग अलग अपना भाग्य है, अलग अलग अपना कर्म है। आपके पास धन है तो आप अच्छी तरह धर्म में खर्चा कीजिए। अगर आपके पास शरीर है, परिश्रम है, तो आप जाके मूर्तियों की अच्छी तरह सफाई कीजिए, मंदिर में झाड़ू लगाइए। मंदिर का मतलब है कि आप जिस भी धर्म से हों, अगर आप सरदार हैं तो आप गुरुद्वारे में जाइए, आप क्रिश्चियन हैं तो आप अपने जीसस में जाइए। जिस भी धर्म में हैं उस धर्म को आप आस्था रखिए, उसका सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं कि आप मंदिर जा कर के और बाद में निकलने के बाद बोलो यार पंडित जी तो पूरा प्रसादी रख लिए, पंडित जी तो पूरा पैसे रख लिए। ऐसे मत बोलिए, इससे मतलब आपका मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप मंदिर मत जाइए। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, आप केवल पूजा करके आइए। वहाँ पंडित जी क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। नहीं तो आपकी कहीं न कहीं पूजा प्रभु पूर्ण नहीं होगी। और मेरा तो एक ही मंत्र है, मेरा प्रिय भजन है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखे रामु। प्रभुजन कलौ चंडी विनायक के इस कलिकाल में लक्ष्मी जी और हनुमान जी यही हैं जो हमें धन के और पराक्रम के स्रोत हैं। बाकी तो सबकी आस्था आपके साथ है, मेन जो है यही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।